अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बादलों के पार एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां हर सुबह फूलों की खुशबू से रोशन होती थी। इस रोशन सल्तनत की सबसे प्यारी शहजादी का नाम महर था। महर के दिल में खामोश सी कमी थी जिसका राज वो खुद भी नहीं जानती थी। एक दिन महल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। डायरी के सफ़ों में एक ऐसी शहजादे का जिक्र था जो सालों से सबकी नजरों से ओझल था। शायद यही वो शहजादा है जिसे मेरा दिल बरसों से ढूंढ रहा था। अगली सुबह महर ने हिम्मत के साथ एक नए और अनजाने सफर की तैयारी की। सुबह की खामोशी में वो चुपके से महल के दरवाजों से सफर पर निकल गई। रास्ते भर गुलाबी फूल हवा में झूमकर उसका खामोशी से इस्तकबाल करते रहे। हर कदम महर को उस मुलाकात के करीब ले जा रहा था जो उसकी जिंदगी बदल देता। लंबा सफर तय करके महर एक पुरसुकून पहाड़ी गांव तक आ पहुंची। शहजादी, पहाड़ों के उस पार एक तन्हा शहजादा रहता है। लोग कहते हैं वो सालों से सिर्फ खामोशी के साथ जी रहा है। हमने सुना है वो शहजादा बहुत अरसे से इन पहाड़ों में अकेला रहता है और किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। ये सुनते ही महर उम्मीद भरे दिल के साथ पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ी। धुंध के दरमियान एक पुराना पवेलियन खामोशी से उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ एक खामोश शहजादा तन्हा खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। उस शहजादे का नाम रैयान था और उसकी खामोश आंखें एक अधूरी कहानी सुना रही थीं। पहली नजर में ही दोनों को यूं लगा जैसे उनकी मुलाकात का इंतजार बरसों से था। रैयान ने अदब से झुककर महर का ऐसे इस्तकबाल किया जैसे वो उसकी तकदीर हो। महर के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट उभरी और उसका दिल हल्की सी खुशी से भर गया। दोनों साथ बैठे और बातों बातों में अपने दिल के छुपे हुए एहसास बयान करने लगे। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तन्हाई में गुजारा है और फिर खामोशी ही मेरी आदत बन गई। बचपन में हालात ने उसे महल से दूर कर दिया था और वो तन्हा जीना सीख गया। महर ने उसकी हर बात इतनी तवज्जो से सुनी जैसे हर लफ्ज उसके दिल को छू रहा हो। रैयान, अब तुम्हें अपनी तन्हाइयां अकेले सहने की जरूरत नहीं है। महर के अल्फाज सुनकर रैयान की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। दोनों ने साथ चलते हुए पहाड़ों के खिलते फूलों की खूबसूरती को महसूस किया। हर मुस्कुराहट के साथ उनके दरमियान अपनापन और भी गहरा होता गया। शाम ढलते ढलते दोनों एक दूसरे के दिल की खामोशी को समझने लगे। रैयान को महसूस हुआ कि महर उसकी जिंदगी की सबसे हसीन और अनमोल हकीकत है। महर ने भी खामोशी से मान लिया कि उसकी खुशी अब रैयान के साथ ही है। रैयान ने नरमी से अपना हाथ बढ़ाया। महर ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। सितारों के नीचे खाना खाते हुए दोनों ने अपने दिल के सबसे खूबसूरत सपने एक दूसरे को सुनाए। सुबह की पहली किरण के साथ उनकी खामोश जुदाई का लम्हा आ पहुंचा। महर को अपने महल वापस लौटना था मगर उसका दिल वहीं रुक गया था। रैयान के दिल में बस एक ही सवाल था, क्या वो फिर मिल पाएंगे? फिक्र मत करो रैयान, हम फिर जरूर मिलेंगे, मैं वादा करती हूँ। रैयान ने अपनी याद के तौर पर महर को एक चमकता हुआ लॉकेट दिया। महल लौटकर भी महर का दिल रैयान के पास ही रह गया। हर रात महर उस लॉकेट को सीने से लगाकर रैयान की मुस्कुराहट और उसके साथ गुजरे लम्हों को याद करती रहती थी।
बादशाह ने महर की उदास आंखों में छुपी मोहब्बत को महसूस कर लिया और वो खामोशी से सब समझ गए। महर ने हिम्मत करके अपने वालिद को रैयान के बारे में सब कुछ बता दिया और अपने दिल की हर बात उनके सामने रख दी। मेरी बेटी की मुस्कुराहट से ज्यादा कीमती मेरे लिए और कुछ नहीं। रैयान को शाही पैगाम के साथ इज्जत से महल बुलाया गया और उसके दिल में नई उम्मीद जाग उठी। बादशाह ने मुझे महाल बुलाया है। शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा आ गया है। रैयन शाही लिबास पहने उम्मीद भरे दिल के साथ महल पहुंचा। मेहर उसे देखकर खुशी से मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम वाकई आ गए। मुझे यकीन था कि हम फिर जरूर मिलेंगे। बादशाह ने खुशी से रैयान को अपने बेटे की तरह गले लगाया। महल रोशनियों, मुस्कुराहटों और खुशियों की महफिल से जगमगा उठा। पूरे महल में फूलों और रोशनियों से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और हर चेहरा खुशी से चमक उठा। महर और रैयान का निकाह शाही अंदाज में शान और शौकत के साथ हुआ और महल खुशियों से भर गया। उनकी सच्ची मोहब्बत ने पूरी सल्तनत को सुकून, उम्मीद और खुशियों से भर दिया। दोनों ने मोहब्बत और भरोसे के साथ जिंदगी के नए सफर का खूबसूरत आगाज किया और यूं महर को अपना गुमशुदा शहजादा मिल गया और उसकी मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको महर और रैयान की कहानी पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।